सतगुरु महाराज की जय। इंद्रावती लागे पाए सुनो तमे साथ जी, काई आपन ने अवसर आव्यो छे हाथ जी, आव्यो छे हाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री साथनो प्रबोध राग धन्य श्री सांभरो संभारो साथ जी, अवसर आव्यो छे हाथ जी। आप नाख्या जेमा पहले फेरे, वली नाखजो एम निघात जी, वली नाखजो एम निघात जी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती शिराजी कृपा से कल से ये ग्रंथ हमने प्रारंभ किया श्री पांच नौतनपुरी धाम से। कल 4 चौपाई का हमने मनन किया, प्रथम प्रकरण। आज दूसरा प्रकरण का प्रथम चौपाई मैंने उच्चारण किया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकाश ग्रंथ, नाम ही प्रकाश, उजाला। तो यहाँ उजाला प्रकाश नाम इसको क्यों पड़ा? परम आदरणीय सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम में श्री राजी महाराज के हृदय में 8 दिशाओं में 8 सागर का वर्णन है। उसमें अग्निया कोण में जो नूर सागर का जो रस है, नूर सागर का जो आनंद है, श्री राजी महाराज के अंदर जो नूर है, जो प्रकाश है, वो नूर सागर का प्रतीक उन ब्रह्मात्माओं को आनंद अनुभव कराने के लिए, दिव्य परम धाम का महत्व समझाने के लिए श्रीदास जी महाराज जैसे हृदय में लिया, वो नूर सागर श्रीदास जी महाराज के अंदर का जो नूर है, जो प्रकाश है, किस विषय में? ब्रह्मात्मा खेल में तो जा रहे हैं। अब ये खेल ऐसा अंधकार है, ये खेल इतना भूलन का बाजार है, ये खेल ऐसे मायावी है, ऐसा मृगजल है। ये ब्रह्मात्मा एक बार उसके स्पर्श में जाएंगे तो ये धाम, ये यहाँ की जो बुद्धि, यहाँ की जो यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ। श्री महाराज जी महाराज बोले, लेकिन दिखाना तो है, अनुभव कराना तो जरूर है। तो क्या किया जाए? तो जैसे ही श्री राज जी महाराज के हृदय में पहले लय हक के दिल में पीछे आए ना माहे नूर, तो ये चीज जैसे राज जी महाराज के हृदय में ये अष्टप्रहार लीला में मस्त ये ब्रह्मात्माओं को, ये जो आज का दिन का जो अंतिम प्रहर से, जो अंतिम प्रहर में, दिन का अंतिम प्रहर में 3 बजे से 6 बजे के समय में आज पाठ घाट के जाने की जो लीलाएं हैं, इसमें थोड़ी देर जो है खेल तरफ उन्मुख करना है। राजी महाराज को ये प्रोग्राम है, तो जाएंगे जरूर। राजी को पता है कि ये खेल कैसा है, और ब्रह्मात्माओं के अंदर राजी ने ही महाकारण डाल दिए। तो आप अपने आप विचार करिए कि जैसे बच्चा के दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ बाप के हृदय में इसके सुंदर भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे फलना स्कूल में और वहाँ हॉस्टल में व्यवस्था करना होगा, कहीं भी भेजना है। बच्चा को पता नहीं। इसका मतलब बच्चा का शरीर, दिल, दिमाग हॉस्टल में पहुँचने से पहले ही माँ बाप का दिल दिमाग हॉस्टल पहुँच जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के दिमाग में खेल, संसार, भूलन, ये आने से पहले ही राजी महाराज के हृदय में, राजी का हृदय अक्षर के अव्यक्त में जो उनकी जागृत में जो लीलाएं होती है, उनकी जागृत का संकल्प विकल्प में, उसी को सपना में वो देखेंगे, तो उनके सपना में ब्रह्मात्मा को जाना है। तो राजी महाराज को पूरा आद्योपांत पता है, आदि अनादि फलक है, राजी महाराज के हृदय में सारा चीज है। तो वो जो नूर सागर का उजाला है,
अब जाएंगे तो ये ब्रह्म आत्मा हुआ, मुझे भी जाना तो पड़ेगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं नूरी तन में तो जाने सवाल ही नहीं आया, तो मेरा नूर जाएगा। अर्थात मैं पहले से मैंने शास्त्र में बोल के रखा हूं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मुझे गुरु के रूप में जाना होगा, मुझे नूर के रूप में जाना होगा। सुंदर साथ जी, तो धरती में अब प्रतराश होकर के ब्रह्मात्मा जब जागनिक ब्रह्मांड में आती है, तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ही राज जी महाराज का वो नूर का छटा है। वो नूर ने उमरकोट से जामनगर तक पहुंचाया, और उसे नूर ने सारा शास्त्रों को टटोला, और वही नूर, उसी नूर में, उस नूर सागर का छटा है अक्षर के जागृत बुद्धि का, अक्षर को जागृत बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला वो नूर है, जो सदगुरु के अंदर से, सदगुरु के अंदर से इसका दर्शन हो रहा है। सुंदर साथ जी, तो सदगुरु महाराज को जैसे ही अक्षरातीत का दर्शन हुआ, आहा, अब सदगुरु महाराज तो जैसे ही ध्यान में चले जाते हैं तो दिव्य परम धाम का दर्शन करते हैं। राजी महाराज दर्शन करवाते हैं, बोलते यहाँ रहने का नहीं है, तुम्हारा ध्यान में आ गया तो यहीं मस्त रहने का नहीं, 12,000 ब्रह्म आत्मा को देखो, तो ये सारी बातें तुमको बतानी होगी खेल में। और फिर सदगुरु महाराज सुंदर साथ, मैं भेजूं तमाम बोले हैं राजी महाराज ने, तो मैं भेजूं तमाम तो कहाँ होंगे, तो राजी, तो सदगुरु पूछते हैं ना कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे वो, है? तो सुंदर साथ जी इस तरह से सतगुरु ने 34 साल बिल्कुल आज हमारे मन मस्तिष्क में दिव्य परम धाम, जिसका चर्चनी विषय वस्तु है, और ऐसे धाम से खेल में हम कैसे आए और खेल कैसा रहा, बैराट द्वारा पाताल से परम धाम तक सदगुरु का विषय वस्तु ये रहा। तो इसी कॉन्सेप्ट से महराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी, उनका जन्म में उनके नाम दिया गया, तो महराज ठाकुर श्री राजी महाराज सदगुरु महाराज को ध्यान करते हुए और दिव्य परम धाम, तो विक्रम संवत 1678 से सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम का वर्णन शुरू करते हैं। 1678 विक्रम संवत, तो 78 से 88 तो ऐसे ही, 78 से 88 तो ऐसे 10 साल हो गया, और 98 तो ऐसे ही 20 साल हो गया, और दो जोड़िए 22 साल हो गया। तो इस तरह से सदगुरु अपने जीवन के 34 साल, जो आज हम भी तक से भी सदगुरु को परिचय, सदगुरु का जो परिचय पा रहे हैं, और आज हम ग्रंथ में, प्रकाश ग्रंथ में सुंदर साथ जी, लेकिन कॉन्सेप्ट में तो हम परम धाम से लेकर के शास्त्रों में अपनी बातों से लेकर के क्लियर है कि नहीं? तो आज हम परम धाम का उजाला और वो प्रेम, वो मस्ती, अपने परात्म का आनंद, और 7 घाट, चांदनी चौक, सारा नज़ारा अपने ध्यान से देखते हैं। आखिर किसकी कृपा है? सदगुरु महाराज का वही 34 साल की मेहनत का प्रवचन, तो वो जो ज्ञान का, तो उसी का तो प्रकाश में हम हैं। तो सदगुरु का वही तो नूर है, राजी महाराज का नूर ही यहाँ पर सदगुरु बन के ये आनंद दिला रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे सदगुरु महाराज 1712 में अंतर्ध्यान होते हैं, और सदगुरु महाराज अंतर्ध्यान के समय में अब महराज ठाकुर सुंदर साथ को समझाते हैं, राजी महाराज ही, सदगुरु महाराज ही
श्री इंद्रावती के हृदय में बैठ कर के सांत्वना दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी, घबराओ मत, दुखी मत होना, हमारी कहीं गलती हो तो सदगुरु महाराज श्रीराज जी महाराज ने ब्रजलीला का अनुभव करवाए। साथ में श्रीराज जी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के और बंसी बजाई और हमको रसरास में पहुंचाए। वाह, कितना आनंदमय समय। और फिर भी हमारी जो परम धाम में जो खेल देखने की जो इच्छा थी, राज्य ने वो अधूरा ही रखा। फिर राजी महाराज हमें पूर्ण परिचय लेकर के तारतम इलम द्वारा प्रकट होकर के आज सारा कार्यकारण महाकारण परम धाम बता रहे। इस तरह से सदगुरु महाराज का सेम टू सेम टॉपिक जो है सदगुरु महाराज के समय के बाद महामती प्राण सुंदर साथ को समझाते हैं। सुंदर साथ जी प्रकाश ग्रंथ का अवतरण है 1712, सॉरी 1715। तो ये 15 के समय जो रहा बहुत ही इंद्रावती आत्मा के लिए बहुत ही क्रिटिकल समय है। एक तरफ गुरुपुत्र बिहारी जी गादी पर बैठे हुए हैं और सदगुरु का कार्य करना है, उनका अपने मेंटेलिटी है। और महामती प्राण जी अपने घर व्यवस्था को देखते हुए सदगुरु कार्य के लिए बहुत चिंतित हैं। सदगुरु महाराज बोलते हैं कान में ही है, मेरे पीछे मेरा है, इंद्रावती हाथ जागना है, घर जाए नहीं ले संसार, मैं घर जाए खबर लेता हूँ। तो अच्छे कार्य के लिए लगे थे तो नजरबंदी में जाना पड़ा। साल भर रोए तड़पे। श्री राजी महाराज परम धाम में बैठे बैठे 34 साल तो मैंने देवचंद्र जी की सुंदरबाई के अंतरात्मा से ये काम मैंने मौखिक तो करवाए। और सुंदर साथ 313 जगह भी हैं, नो डाउट, लेकिन 12,000 आत्माओं खेल में भूल रहे हैं, उसमें 313 कितने हैं? उसमें भी इंद्रावती आत्मा जिस तरह से ज्ञान और प्रेम और संयोग और वियोग से जगी हुई है, बाकी तो इतना जगे भी नहीं। तो राज्य की राज्य की हृदय इतनी चिंता है कि ब्रह्मात्मा किस तरह अपने घर को मैं वापस ले आऊं। तो अब ये ज्ञान तो धरती में आना ही है, जो सतगुरु के पास मौखिक था, जो राजी महाराज के हृदय में जो है। तो इस राजी महाराज के हृदय का जो खजाना है उसे नूर सागर के सूत्र से संसार में आना। तो सदगुरु से थोड़ा सा संकेत हुआ, इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके पूरी तरह राजी महाराज श्री राजी सदगुरु को भी श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में पहुंचा करके उस श्यामा जी सत्ता में अपने साक्षात स्वरूप बैठा करके प्राण जी महाप्रभु के अंदर श्री राजी महाराज सुंदर साथ को संबोधन करते हैं। तो प्रकाश ग्रंथ इस तरह से सदगुरु के ऊपर प्रकाश डालता है सुंदर साथ जी। अब इस समय में व्यवहारिक प्रकाश यहाँ पर सुंदर साथ से या समाज से कैसे अपने जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए, इसका ज्ञान भी इसी में है। तो इन ब्रह्मात्माओं का जो सदगुरु महाराज का जो जीवनी है, उनका जो विषय वस्तु है, उनका जो संबोधन है, उनका जो भाव है, नाम ही प्रकाश है। तो हृदय में ऐसा प्रकाश भर देता है कि बिल्कुल संसार और भवसागर से उस पार बेहद भूमि से राजी महाराज हृदय का प्रेम उछलता है। इसमें से सुंदर साज जो चौपाइयों से हम जब डूबते हैं और उसमें से रस निकालने की जब कोशिश करते हैं, तो जितने भी धर्मशास्त्रों में और गुरुजनों ने, संतवानियों ने सुंदर आचरण के विषय में जो बात की हो, सुंदर भावना के विषय में बात की हो, और नया जोश और हिम्मत के साथ जीने की कला की बात की हो, आप यत्र तत्र सुनने को मिलता है। और लेकिन उनकी सब व्यवहारिकता में व्यवहार ही झलकता है, उसमें दिव्य परम धाम नहीं झलकता। जो सदगुरु की वाणी में
सदगुरु की जीवनी में व्यवहारिकता भी है और आध्यात्मिकता के अंदर में जाकर के परम धाम भी साक्षात होते, ऐसा प्रकाश ग्रंथ के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जैसे विचार करते हैं। प्रकरण नंबर 2 में देखिए, साधनो प्रबोध सुंदर साथ को ज्ञान, ऐसा टॉपिक है। तो क्या ज्ञान है यहाँ पर? संभारो साथ जी। देखिए तो संबोधन कैसे है, सुंदर साथ जी संभारो, सुनो, साथ जी स्मरण करो। महामती प्राज्ञ जी के मुखारविंद से रास ग्रंथ पूरी हो गई। रास ग्रंथ थे सदगुरु महाराज के जीवनी का विषय वस्तु पूरा क्लियर हो गया। ओहो, सदगुरु महाराज श्रीमद् भागवत में रास है और यत्र तत्र संसार में रास मंडल करके बातें करते, ब्रज में रास की बातें होती है। लेकिन सदगुरु महाराज द्वारा श्री राज जी ने जो रास का विवेचन किया, वो अखंड रास, वो प्रेम, दिव्य परम धाम जैसे कि सागर की तरह प्रेम, उसमें से थोड़ा सा अक्षर ब्रह्म की अनुभूति कराने के लिए केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, उस अंतस्करण में रास रमन करा करके उसको अपने अक्षर ब्रह्म, अपने बुद्धि सबली के महाकारण में अखंड करा के जो रस सदगुरु महाराज ने पिलाया, वो कुछ अलग ही ढंग का है। कछु इन्हें भी देखियो रास, इस तरह से रास का आनंद लेकर के हम दिव्य परम धाम, फिर सदगुरु के जमाने में वो रस रास को सदगुरु महाराज के जमाने में आकर के फिर होश में आकर के पिए। और उसके बाद वो जागनी ब्रह्मांड का ये जो ब्रजरास जागनी का जो ब्रह्मांड है, यहाँ तो त्रन लीला चौथी घरतनी चारों को यहाँ में भोग। महामती प्राज्ञ जी कहते हैं कि सदगुरु के जमाने में भी जो परमधाम की व्याख्या भी होती थी, रास की व्याख्या भी होती थी, ब्रज की व्याख्या भी होती थी, और अपने जीवनी भी बताते थे जामनगर में कैसे पहुंचे और किस तरह 14 वर्ष तक उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथाएं की, जैसे कथाएं सुनी, और उसके बाद उनको कैसे दर्शन हुआ अखंड, वो सारी बात सदगुरु माता बताया करते थे। सदगुरु के उस दिव्य प्रवचन के अंदर महामती प्राज्ञ जी को जागनी लीला जो है वो नहीं था। महामती प्राज्ञ जी दिब्बंदर से होते हुए भैरव सेठ की जागनी सदगुरु महाराज के प्रवचन में नहीं था। लालदास जी महाराज के सांखा निवारण वो सदगुरु के प्रवचन में नहीं था। ये बीतक नहीं थी, लेकिन जो टीचिंग जो महामती प्राज्ञ जी के मुखा, जैसे आत्मा जागनी जो हो रही है, आत्माओं की जो जागनी हो रही है, तो सदगुरु का ही सिस्टम से हो रही है। राज जी महाराज का प्रोग्राम वही है। इसलिए प्राज्ञ जी महाप्रभु के मुखार में जैसे अब 1715 से चौपाई उतरने लगे, रास प्रकाश तो कलश सूरत पहुंचते पहुंचते, तो ये ज्ञान देखिए, तो ये ज्ञान किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से अनुभूति हो रही है, किस तरह से अंदर में दिव्यता का दर्शन हो रहा है। सौभाग्यशाली है, सुंदर साथ है कि नहीं? तो यहाँ संभारो साथ है, स्मरण कर दो सुंदर साथ जी, अवसर है आव्य से हाथ है जी। अवसर शब्द आपने कब से सुना है? एक बार आप पूरा तारतम से हट जाइए, बिल्कुल आप नारायण सृष्टि में आए और आप शास्त्र अध्ययन करने शुरू कर दी। आपने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, श्रीमद् भागवत पढ़े, सभी ग्रंथ पढ़े और ध्यान में बैठ जाए। आपके हृदय में अवसर मौका जिस तरह से अवसर मौका जो आप बोलते हो, है ना, तो ये अवसर आप ध्यान करिए, तो अवसर शब्द अपॉर्चुनिटी, मौका। आप आजकल कितने सारे चैनल देखते हैं, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, कितने हम एक बार बाहर निकल के अवसर के विषय में सुनिए, तो मौका के विषय में आप सबके अंदर में है। क्या है कि सबके अंदर में मनुष्य शरीर ऐसा अवसर है कि आपको यहाँ से दिव्य परम धाम यानी मोक्ष मिलेगी।
ये टॉपिक तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। अवसर के विषय में खाली एक शब्द अवसर, धनी ने वही शब्द प्रयोग किया यहाँ पर। सांवर साथ जी अवसर आव्य से हाथ जी, अवसर मौका आया है, स्मरण करो करके बोल रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने भी रामायण में अवसर के विषय में बोलते हुए मनुष्य की कीमत गाया है। श्रीमद् भागवत में भी अवसर की बात है, प्रत्येक संतवाणी में। और स्वयं महामती प्राण जी ने वृथा का निगम रे पामी पदारथ चारोत्तम मांडव खंड भरतम, वृथा का निगम रे, ये तो अवसर की बात तो बोल रहे। तो सदगुरु महाराज स्वयं जब श्रीमद् भागवत के श्रवण कर 14 साल, कांजी भट्ट के मुखारविंद, सुखदेव महाराज के वहाँ पर उपदेश है, सुखदेव वाचा है, वहाँ पर कपिलो वाचा है, कितने वाचा है, और वहाँ जाकर के अंदर प्रवेश करेंगे। सब मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए मौका है, मनुष्य में पहुँचे हो, यहाँ से मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, यह अवसर है, यह अवसर है। सुंदर साथ जी, तो इस तरह से और अवसर सुनते 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 कुछ परिवर्तन तो संसार में आए। उसके बाद संतवाणी और नजदीक से, और ज्ञानी भी मनुष्य के अवसर के विषय में गा रहा है, मनुष्य की कीमत के विषय में भक्त भी गा रहा है, योगी भी गा रहे हैं। सभी के, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्त हो, अवसर के विषय में सभी ने गाया है। तो वही अवसर सुन करके हम आए थे, वही अवसर के विषय में सदगुरु महाराज जैसे ही तारतम तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम जैसे ही राजी महाराज अंदर विराजमान हो गए, सदगुरु के मुखारविंद से भी वही बात निकली। सुंदर साथ जी, ये ऐसे अवसर है, ऐसा अवसर में हम लोग पहुंचे हुए हैं कि बस थोड़ा सा मनुष्य शरीर जो हमको मिला हुआ है, इसमें दिव्य परम धाम की अनुभूति का समय है। ये उत्तम जीव होकर के बहुत सुंदर अवसर कि हम इसी समय, हमें तारतम महामंत्र मिला हुआ है, तारतम ज्ञान मिला है, तारतम ज्ञान के माध्यम से दिव्य परम धाम का अवलोकन जो मिला हुआ है, जो स्वर्ग वाले को नहीं मिला, वैकुंठ वाले को नहीं मिला, सारे जीव सृष्टि इसमें पहुंचे नहीं है। श्री राजी महाराज की कृपा से दिव्य परम धाम का अवतरण करा है। ये अवसर को बोलो मत, स्मरण करिए। तो सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज अवसर की बात कर रहे हैं। ये मैंने बोला ना, सृष्टि के प्रारंभ से ही अवसर के विषय में है। अभी यहीं भी तारतम ग्रंथ यहाँ पर पधारे हैं, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण पधारे हैं, यहाँ पर गीता पधारा गया है, वहाँ पर बाइबल है, वहाँ पर पुराण है। 1.25 लाख पैगंबर की बात हो, चाहे 88 ऋषि महर्षि की बात हो, अवसर के विषय सब बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज भी अवसर बोल रहे हैं। तो सदगुरु महाराज का अवसर के अंदर थीम क्या है? तारतम द्वारा मूल मिलाप प्रकट हो गया, तारतम द्वारा 25 पक्ष परमधाम प्रकट हो गया। सुंदर सजी ध्यान लगाओ, ये अवसर मिला हुआ है, ये तारतम का अवसर है। तो अवसर में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? ये सदगुरु के जमाना का अवसर है, ये सदगुरु जमाना का अवसर है। ठीक है, सदगुरु महाराज 1712 में धाम चले गए, और महामती प्राण जी के मुखारबिंद 1715 में वाणी अवतरण हो गई है। और प्राण जी के मुखारबिंद से बोल रहे हैं कि संभारो सुंदर साथ जी, अवसर आगे से हाथ जी, अवसर आया है। क्या अवसर है? 1712 में सदगुरु धाम चले गए, 1715 में मेरे मुखारबिंद से तारतम वाणी में जाहिर हो गए, अवसर आया है। ले, अवसर कहाँ पहुंचा? 1712 में सदगुरु का अंतर्ध्यान हुआ, नो डाउट। लेकिन देखिए तो ये वाणी रास प्रकट हो गया है, और न मेरे मन में, न मेरे बुद्धि में कहां से वाणी आ रही है। ये वाणी तो सदगुरु ही कर रहे हैं, विषय वस्तु में कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बस वजूद चेंज हो गया, थोड़ा सा उस काय से इस काय में है, लेकिन विषय वस्तु तो वही है, वही परम धाम का टॉपिक है। वो 34 साल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आया अवसर, सदगुरु महाराज का शरीर चला गया, अब पूरा अंधकार हो ऐसा मत सोचिए, अवसर आ भी हो जाए। अब इसी फॉर्मूला से आएंगे तो सुंदर साथ जी, गांव में सत्संग भी होता है, वो भी अवसर।
मंदिर से साधु संत या साधु संत घर में पहुंचते हैं, बीतक जो हम सुनते हैं, आसन में लालदास जी महाराज को बैठाते हैं, हार पहनाते हैं, और हाँ महाराज जी फरमाइए, हाथ जोड़ के नीचे बैठ गए। समझ में आई बात? ये घड़ी भी अवसर है। तो पल पल श्वास श्वास अवसर की बात है। तो ये एक श्वास अंदर से बाहर निकला तो अवसर गया। तो सृष्टि के शुरू से अवसर को पकड़ते हुए अगर आएंगे तो ये महाप्रलय तक के अवसर की बात करेंगे तो एक एक श्वास कितनी कीमती है, एक एक पल, एक एक क्षण कितनी कीमती है, सब अवसर के विषय है। इसीलिए प्रकाश ग्रंथ पूरी तरह समर्पित है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का साक्षात उपस्थिति का परिचय कराने का। सदगुरु को याद करते हैं, इस ढंग से याद करते हैं। चौपाई किस तरह से आ रही है? उस अप्सा के अंदर जो महामती प्राण मुखार बिंद से राज्य का नूर सागर ऐसे प्रकट होने लगा कि वो सदगुरु के अंदर जो नूर का कीमत समझते हुए, अरे सदगुरु महाराज तो एक शरीर से अंतर ध्यान हो गए, अनंत अनंत गुरुजनों के शरीर के अंदर से राज्य का ही नूर प्रकट हो रहा है। सुंदर साथ के हृदय से एक सुंदर साथ जगने के बाद आराम से नहीं बैठते, धनी का ही नूर है वो, कि यत्र तत्र सर्वत्र राज्य का नूर प्रकाशित हो रहा है। और वो ज्ञान के रूप में, इलम के रूप में वो नूर जो है सफेद जो रंग है, यानी निस्वार्थ हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के दिब्बंदर से यात्रा से देखिए, पन्ना तक में सुंदर शाह जी को कितना आनंद। कोई स्वार्थ है? कोई मान सम्मान के लिए है? कुछ नहीं, सिर्फ इन आत्माओं का अखंड मुक्ति के लिए। साथ साथ में शरीर भी दौड़ रहा है और चौपाइयां उतर रही है। ऐसा अवसर हमको कहाँ मिलेगा सुंदर साथ जी? इसीलिए संभारो साथ जी, अवसर आव्यो छे हाथ जी। तो ये अवसर शब्द को कितने दूरी से देखेंगे, ये कितने नजदीक तक देखेंगे। अगर इतने नजदीक तक देखें कि 1712 में धाम गमन के पश्चात, सदगुरु धाम गमन के पश्चात जो सुंदर साथ बैठे हुए हैं, 1.5 महीना तो वो घर में रहे, आए नहीं। उसके बाद धीरे धीरे आने लगे। बिहारी जी का अपना उनका अपना मेंटेलिटी प्रॉब्लम है उनका, और सुंदर साथ दुखी भी हो रहे हैं, तितर बितर भी हो रहे हैं, फिर भी अक्षरार्थ की भक्ति के में टिके हुए हैं। राजी महाराज बिल्कुल परात्म में पकड़ कर रखे हुए हैं। खेल देखने गए हो ना, धैर्य से देखो, धैर्य से देखो, हिलो मत, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, मैंने जो बोला वही हो रहा है, ठहरो, धैर्य धारण करो। तो श्री राजी महाराज इंद्रावती मुखारविंद से जस्ट शुरू हो रहे हैं। राज्य को पता है ना, रास आना है, प्रकाश आना है, षट ऋतु आना है और कलश आना है। देखिए तो राज्य के हृदय में श्री इंद्रावती को माध्यम बना करके, तो इसका मतलब अपने हृदय में पहला ओहो रास का प्रेम तो बहुत आनंद आया। लेकिन ये प्रेम सीधा परम धाम नहीं होगा, भया सदगुरु के साथ जाना हो। तो मेरे जीवन में सदगुरु उदय हो, मेरे हृदय में सदगुरु ऐसे मिले और सदगुरु के चरण में रास का प्रेम समर्पित कर पाऊं। इसलिए प्रकाश ग्रंथ जीवन में सदगुरु ढूंढने की बात करते हैं। अपने जीवन के सदगुरु चाहिए, जहां पर मैं निस्वार्थ प्रेम को विश्राम कर सकूं और उसी प्रेम की धारा में मुझे ऐसे स्वरूप मिले कि राज्य महाराज सदगुरु इंद्रावती के लिए तो साक्षात सदगुरु मिल गए, और लालदास जी के लिए साक्षात महामती प्राणनाथ जी मिल गए, केशवदास के लिए छत्रसाल जी के लिए मिल गए। हे राज्य महाराज, आप मेरे जीवन में ऐसे सदगुरु बन के प्रकट हो जाएं ताकि मैं भी अवसर को प्राप्त कर सकूं। आव्यो छे अवसर हाथ जी। सब पहले गए खासल खास, अब रहे पत्थर घास, किसको मैं सदगुरु मानूं, ऐसे बुद्धि से काम नहीं होगा। साक्षात धन्य अभी भी है और साक्षात ब्रह्म सृष्टि अभी भी है, और मेरे लिए बस मेरा ये जो अहंकार का पर्दा राज्य महाराज हटा दीजिए ताकि मुझे साक्षात सदगुरु का दर्शन हो जाए। ये अवसर आव्यो छे हाथ जी।
और ये अवसर तो चुकाया। जीवन में सदगुरु होने का और पात्रता होने का तो ध्यान नहीं दिया, और बड़ी बड़ी महल महल मंदिर इतना, मतलब महल मंदिर मतलब कैसल, मेकिंग कैसल इन द एयर जिसको बोलते हैं, आकाशीय महल बना करके बड़ी बड़ी बात करी, और जीवन में सदगुरु को प्रेरणा अगर प्रत्यक्ष नहीं मिला तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये अवसर का कोई हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। आप थोड़ा सा बाहर के प्रवचनों को सुनिए ना, कबीर संप्रदाय में सुनिए, किसी में भी सुनिए, इतने सुंदर महिमा अपने गुरु के, अपने सदगुरु की इतने महिमा गाते हैं। अस्मदाचार्यम पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम करके अपने वर्तमान गुरु तक कितने सुंदर ढंग से साक्षात वो आनंद तारतम्य में बहुत कम को ही वो आनंद है, क्योंकि जहां प्रत्यक्ष की बात ज्यादा है वहीं पर अर्थ परोक्ष का होता है, वही पर रहा है। लेकिन वो तू आपे न्यारी होता है, पिया नहीं तुझसे दूर, पियो नहीं तुझसे दूर, ये याद है? तो आपे न्यारी बनाता है किसने, पता है? ये हमारा जैसा ही तो है। इतना बड़ा नुकसान होता है, ये अवसर गया, न जाए ये अवसर। इसको पूरा हृदय में, रग रग में इसको चिंतन करते आप मेरी बातों को आप ये जो चौपाई के जो प्राणनाथ जी जो बोल रहे हैं 1715 में अवतरण हो रहा है ना, और सुंदर साज सदगुरु चले गए करके उसमें असदगुरु प्रकट हो रहे हैं। देखिए प्राणनाथ जी सदगुरु प्रकट हो रहे हैं, कहाँ चले गए? उनकी जुबानी को याद करो, घर जाए नहीं ले संसार, उनके घर कहाँ था? लेकिन इतने संसार इतना मजबूत है, इतना मर्यादा रखता है कि मेरा ठाकुर महामती प्राणी इंद्रावती आत्मा बोल नहीं सकती है कि सदगुरु मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है। और उनके कार्य से पकड़ना चाहिए, पंखा घूमने से पता चलता है ये करंट है। वाणी अवतरण होने से सुंदर साथ को प्रकट होना चाहिए कि सदगुरु महाराज यहाँ पर विराजमान है। सदगुरु हैं तो फिर राज जी महाराज भी है। बस ये जो मेन चीज है। अब बाद में पद्मावती परिधान लालदास जी महाराज जी सत्यनारायण महाराज आरती करते हैं, मुकुंदास जी महाराज आरती करते हैं। ये वो तो अब जमाती 5000 है, इसीलिए विश्वास हो ही जाता है। ये तो 313 में एक इंद्रावती आत्मा जगी, ये तो कौन विश्वास करेगा इंद्रावती की बात? प्राणनाथ जी उस टेंशन में है यहाँ पर, इंद्रावती आत्मा उस टेंशन में, और हमारा भी वही बड़े बड़े पारायण में, बड़े बड़े उसमें तो बहुत विश्वास आता है, हमारा धर्म पहाड़ है। लेकिन चौपाई लेकर के एक चौपाई को अर्थ करने के लिए जब बैठ जाते हैं ना, तो मैं अकेला, ये लोग बैठ नहीं बैठते हैं तो मैं अकेला क्या? तो प्राणनाथ जी बोलते कर वैसे गोष्ठ क्या? वो गोष्ठ ज्ञान का जो रस है ना, वो रस अगर निकल गया तो फिर 12,000 हो या 15,000 हो या 18,000 हो, कुछ भी, जितने भी हजार हो, वो रस आनंद आएगा। उदाहरण देते हैं आपने ही कि अवसर आव्य से हाथ जी में, अब जीव को उदाहरण देके क्या करूं? इसलिए राज जी महाराज इतनी कृपालु हैं कि हमारे सम्मान के लिए, हमारी इज्जत के लिए अपने ही स्वरूप में ब्रज लीला कराई और स्वयं बंसी बजाई और संसार को त्याग करके रास में पहुंचने का उस समय अनंत लक्षण है। तो एक लक्षण यहाँ बताए, आप नाख्या जेम पहले फेरे वली नाख जेम निगात। उदाहरण दी, अवसर आवे से आता जी, देखिए अवसर आया है, सदगुरु को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, सब छोड़ छाड़ के पकड़ो। जैसे तुमने क्या किया था याद दिला रहे हैं,
बंसी के नाद पर आप नाख्या मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को नाख्या में ऐसा फेंक दिया। कहाँ से फेंक दिया? ब्रज से रास में आपने फेंक दिया था अपने आप को फेंक दिया था, मतलब संसार को त्याग दिया था। आप नाख्य जमा पहले फेरे, ब्रज से रास में पहला फेरे मतलब राज्य परम धाम से ब्रज में आए, ये पहला फेरा। उस समय में ब्रज से रास में कैसे गए थे, इस चीज को आप अपनी ही बितक है, अपनी ही कहानी है, ध्यान से उस समय देखो। लोग आप प्राण जी बोलते हैं, हे ब्रह्मात्मा, आपकी जो लक्षण को सुन करके जीव सृष्टि बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ, गोपियां ऐसी थी, श्री कृष्ण में पागल थी, श्री कृष्ण 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 बोलकर हर कार्य में कृष्ण कृष्ण करते थे, करके जीव सृष्टि को सुन सुन करके कृष्ण 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 राम 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 बोल करके वो इतने दयालु कृपालु और इतने श्रद्धालु और इतने आगे की बात करते हैं। और सुंदर सा मुख से तो कृष्ण 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 राजी 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 हमारा ब्रजल हमारी बोलते हैं, और माया में इतने जड़ डाल के बैठे हैं कि जब बंसी की आवाज आती है तो और दस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। कहने मतलब जब संसार कुछ कारण बस राजी मारा थोड़ा सा छुटा देते हैं, थोड़ा सा कुछ नुकसान पहुंचाएगा, अब यहाँ के हिसाब से नुकसान कुछ हिला देते हैं, तो इतने दुखी हो जा करके इतने टेंशन में होते हैं। और जीव सृष्टि बोलते अरे हमने क्या लेके आए थे, क्या हमने कमाया था, क्या गया, वो तो परमात्मा का हुक्म है करके जीव बोलता है। और ब्रह्म सृष्टि मेरा तो ये चला गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे ये हो गया, ये हो गया। सुंदर सा जगह से दशा हुआ कि तुम 5 लाख रुपए इस साल टर्नओवर कमाई हुई, लेकिन उदास सुंदर सा 5 लाख टर्नओवर आया। पत्नी बहुत खुश है, गुरु महाराज पहुंच गए, बहुत खुशी दिखाई दे रही तुम। नहीं, इस बार हमारा पतिदेव का 5 लाख रुपए फायदा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, इसीलिए। अच्छा, लेकिन जाके पतिदेव को पूछिए, वो बोलते हैं 5 लाख नुकसान हो गया है, 5 लाख हानि हो गई है, बोलते हैं। पतिदेव को पूछिएगा। गुरु ने पूछा ये क्या गणित है तुम्हारी, तुम बोलते हो 5 लाख का फायदा, वो बोलते 5 लाख का नुकसान हो गया। हाँ, जाके पूछो। सेठ जी आ गए। सेठ जी कैसे ठीक ठाक है? ठीक है। क्यों दुखी दिखाई दे रहा? सुंदर सा जी का दशा पूछा, दुखी दीदा है दिया, क्या हो गया? 5 लाख नुकसान हो गया। तो तुम्हारी पत्नी तो बोलते 5 लाख फायदा हो गया है, और तुम बोलते 5 लाख नुकसान हो गया। अरे 10 लाख का एस्टिमेट था प्रॉफिट का, 10 लाख आने से क्या मालूम, 10 लाख होने का था प्रॉफिट, मेरा एस्टिमेट वो बता रहा था, लेकिन 5 लाख हुआ, तो 5 लाख नुकसान हुआ ना मेरा। सुंदर सा जी, जितना अगर संसार में अति दुखी होना है तो एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा रखिए कि इतना ज़्यादा रखिए एक्सपेक्टेशन, दुखी उतना ही होंगे। सुंदर सा जी का ये हालत है। और अवसर आबिय से आता जी, कहाँ अवसर समझ में आएगा, बटोरने में लगे हैं, बटोरने में लगे हैं, बटोरने में लगे हैं। सुंदर सा जी का ये हालत है। तो बोलते हैं आप नाखे जमा पहले फेरे, ब्रज से रास में जाते समय आप किस तरह से इवन काल माया का शरीर भी आपने त्याग दिया था, सिर्फ सिंपल सुरता में आप योग माया शरीर धारण करके वहां पहुंचे थे। एक बार आप परात्म शरीर में झांक के देखे तो तारतम, उस समय तारतम नहीं था, बंसी की आवाज, अब तो तारतम की आवाज है। तारतम के आवाज में तो शीरा परम धाम दिव्य सुंदर अपना महल मंदिर, अपना आत्मीय धन और खुराक दे रखे हैं। और झूठे खुराक में, झूठे संबंध में, झूठे खुराक में, झूठे धन में इतना मत लगे हुए। सुंदर सा प्राण देखते हैं पागल की तरह लगे हुए। तो क्या महाराज न कमाए? तो क्या महाराज आपको दान पुण्य नहीं करे? क्या धर्म न कमाए? महाराज अन्य संप्रदाय वाले भी बहुत कमाते हैं, खाली तुम ही कमाने वाला नहीं धरती में, अन्य भी कमाते हैं, लेकिन ईशावास्य उपनिषद के ज्ञान से कमाते हैं। क्या बोलते ईशावास्य उपनिषद? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगतम तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग वृत्ति से उसको प्रयोग करो बोला हुआ है, उसको सुन करके वो करते नहीं, त्याग वृत्ति से। और तुम तो यहीं पर
ऐसा लगता है कि कोई आदि ना अंत हमारा कुछ है ही नहीं। इस तरह से लगे हुए, वो तुम्हारा अटैचमेंट के, तुम्हारा आसक्ति के ऊपर हम हैमरिंग कर रहे हैं। तारतम बोल रहा है तुम कमाओ, मस्ती से रहो, लेकिन ये अंदर में इतना कच्चे केले के छिलके के भांति इतने दुखी होकर के क्यों करो? वैराग्य रूप में कमाओ, राजी महाराज को याद करो। आयो अवसर आव्यो छे हाथ जी, आप नाख्या जमे पहले फेरे, वली नाख जो एमा निघात जी। इसी तरह से तुम्हारा ये उदाहरण है। परमधाम से ब्रह्म सृष्टि को, रहनी को देख करके इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, इतनी ब्रज की भूमि की महिमा गाई गई, ये ब्रज गोपियों की महिमा गाई गई है। ये ब्रज गोपी तो पहले से ही थे, और उस ब्रज गोपी को इतना सुंदर पात्र बनाना राजी महाराज के हृदय में देखिए। तो मैं परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को खेल में भेज रहा हूँ, कहाँ रखूं? तो सृष्टि के शुरू से पवित्र पवित्र बनाकर ब्रज गोपी पवित्र अंतस्करण में सूरता प्रवेश करवाए हैं। तो कितनी कीमत है ब्रह्म आत्माओं के, वो सूरता रूप अपने को देखते हुए कितनी पवित्र होना चाहिए। और अपने अधिष्ठात्री जीव को भी इतना धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छा हुआ जीव ने कितनी तपस्या करते करते आज मैं श्री राजी महाराज के अंगना के लिए पात्र बन करके मुझे खेल देखने का अनुभव दे रहे हैं। धन्य है जीव। अब ये जीव न किसी को गाली देगा, ये जीव न किसी को कहीं दुखी होगा, ये जीव न अब संसार के काम वासना में, संसार के ये लोभ वासना में न पुत्रेशना, न वित्तेशना, न लोकेशना। जीव भी सुंदर बन गया है और सुंदर सूरता को लेकर के बहुत प्यार और प्रेम के साथ सत्संग कर रहा है तारतम का ये जीव, और दिव्य परम धाम का दर्शन कर रहा है। इस तरह से आप अपने चिंतन को बिल्कुल परम धाम का याद करते हैं। ऐसे बैकग्राउंड से महामती प्राणनाथ जी हमें प्रकाश ग्रंथ से हृदय में प्रकाश भर रहे हैं, सदगुरु को याद कर रहे हैं, सदगुरु के उपदेश को कन कन याद कर रहे हैं और पल पल याद कर रहे हैं। इस तरह से हम परम धाम को नजर में रखते हुए, सदगुरु महाराज को 40 साल का मेहनत को नजर में रखते हुए, और उनके बाद उनके पास 34 साल का उनका मेहनत को नजर में रखते हुए अब प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें याद दिलाते हैं कि आगे के चौपाइयों में कि किस तरह सदगुरु महाराज हमारे ऊपर मेहनत करते थे। ये एक प्रकार से बीतक है, ये बीतक के प्रकाश है, और दिव्य परमधाम श्री राज्य का नूर है, जो खेल में आने से पहले ही राज जी ने नूर भर दिया कि इस तरह से मुझे जाना होगा और मुझे अपने घर की बातें, घर के संबंध मुझे समझाना होगा। तो वही प्रयास सदगुरु महाराज कर रहे हैं, वही सदगुरु के महाराज जी हमें कर रहे हैं। तो हम तारतम का आवाज़ हृदय में ले, कान से सुने, हृदय में रखें, और हृदय से राजी महाराज का नूरी मय स्वरूप को याद करते हुए वो सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज, श्यामा जी, राजी श्यामा जी और 12,000 परमात्मा, ये हमारा असली परिवार है और ये असली धाम में असली बैठक है। तो हम ब्रज से रास में गए, इतना सुंदर। अब ये जागनी के रास से तारतम के वंशी, तारतम की आवाज़ से मुझे मूल मिलाव में अपने ध्यान पहुंचाना है। ये लक्ष्य रखते हुए अब सतगुरु महाराज किस तरह से मेहनत करते हुए हमारे गुरुजनों को अर्थात महामती प्राणनाथ जी को किस तरह से महराज ठाकुर को महराज के दर्जा से प्राणनाथ तक पहुंचाए, ये वाली मेहनत प्राणनाथ जी अपने ही अनुभव प्रकाश ग्रंथ में रखते हुए सदगुरु के महत्व रूपी प्रकाश को हृदय में परिचय देते हैं। ये परिचय जैसे ही प्राप्त होता है, रास का प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि परिचय के बिना, ज्ञान के बिना परिचय नहीं होता, परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है। इसलिए रास का प्रेम तो लेके आए हैं, लेकिन सदगुरु का असलियत परिचय न होने के कारण प्रेम संसार में मोह बन करके घूम रहा है। अब उससे हम इलम द्वारा उस प्रेम को प्रेम ही बनाएं और राजी महाराज के हृदय में इसी प्रेम से जागे। इतने शब्दों के साथ आज दूसरा प्रकरण का एक चौपाई थोड़ा सा हमने अपने सदगुरु के प्रसाद स्वरूप चिंतन से आपके अंदर प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब मैं सुंदर सा जी चौपाई दोहराता हूँ, आप साथ दीजिएगा। संभारो साथ जी, संभारो साथ जी, अवसर आव्यो छे हाथ जी, अवसर आव्यो छे हाथ जी। आप नाख्या जे मां पहले फिरे, आप नाख्या जे मां पहले फिरे, वली नाख जो एम निगात जी, वली नाख जो एम निगात जी।
वली नाख जोए मनिगात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। गुरु जी 108 सदगुरु महाराज की जय। गुरु जी मंगलदास की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी।